शायद मोहित खान के बच्चे, राजू खान का परिवार, प्रयागराज में देश विरोधी ताकतों में शामिल मौलवी और मुस्लिम लड़के योगी का पुराना इतिहास भूल गए हैं। यूपी में जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति खुलकर होने लगी है, तब आपको एक कहानी सुननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अखिलेश यादव को योगी टीपू क्यों कहते हैं। आखिर योगी सपा की लाल टोपी को अपराधियों से क्यों जोड़ते हैं। इस पूरी कहानी को जानने से पहले आपको थोड़ा मुलायम और अखिलेश के बीच का एक किस्सा सुनना होगा। ये बात साल 2012 की है। विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया। बीजेपी उस वक्त बिना योगी के किस हालत में थी, ये भी आपको बताते हैं। सपा को विधानसभा चुनाव 2012 में कुल 202 सीटें मिलती हैं। उस चुनाव तक सत्ता में काबिज मायावती को सिर्फ 79 सीटें मिलती हैं। तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे सिर्फ 47 सीटें मिली थी। कांग्रेस और लोकदल को कुल 38 सीटें मिली। बहुमत हासिल करने वाले मुलायम सिंह यादव खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अचानक खबर मिलती है कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। यादव समाज के बड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव निधन से पहले एक खुलासा करके जाते हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव इतने बड़े नेता थे कि उनकी पुण्यतिथि में खुद वर्चुअल तौर पे पीएम मोदी शामिल होते हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव तब बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि वो खुद सीएम बने और अखिलेश यादव कैबिनेट मंत्री। हरमोहन सिंह यादव ने खुद मुलायम सिंह यादव से भी कहा था, आप सीएम बनिए और अखिलेश को मुख्यमंत्री साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बनाइए। हालांकि परिवार की बात थी, परिवार में ही रह गई। अखिलेश यादव को सीएम बना दिया गया। नतीजा यूपी में अचानक अपराध बढ़ जाता है। अखिलेश यादव सरकार एक तरफा कई फैसले लेती है। आजम खान के क्षेत्र रामपुर में साल 2012 में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के कुल 10,000 मुस्लिम लड़कियों को बुलाया जाता है। अखिलेश यादव एक योजना लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था हमारी बेटी उसका कल। इस योजना में 10वीं पास मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 30,000 देने का ऐलान किया जाता है। 10,000 लड़कियों को चेक भी दिए गए, लेकिन बड़ी बात थी कि ये योजना सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के ये ही थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भाई सच्चाई एकदम ऐसी ही थी। यूपी में एक तरफा मनोबल बढ़ने लगा था, तभी योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। सपा सरकार में लव जिहाद के केस बढ़ने लगते हैं, यहां तक कि कई यादव परिवार की बेटियों के साथ भी गलत होता है। योगी आदित्यनाथ से नहीं रहा गया। केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इधर यूपी में योगी लड़ाई में कूद जाते हैं। सपा सरकार के लिए योगी एक बड़ी चुनौती बन गए थे। 5वीं बार सांसद बनते ही योगी एक ऐसा बयान देते हैं, जिसके बाद सपा सरकार की नींव हिल जाती है, सियासत घूम जाती है। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो जैसा कल होता है वो वैसा आज भी होता है। वीडियो में योगी की ललकार की खबर पूरी दुनिया सुनती है। इस एक नारे के बाद ही बीजेपी 47 सीटों से सीधे 325 सीटों पर पहुंच जाती है। योगी की वो कहानी मोहित और मोहित की तरह सोचने वालों को सुननी चाहिए। अगस्त 2014 में लव जिहाद को लेकर योगी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो अपने समर्थकों से कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमने फैसला किया है कि अगर वो एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि अखिलेश यादव सरकार बौखला गई थी। यूपी के मुसलमानों ने योगी को अपना दुश्मन मान लिया। 3 साल बाद जब योगी सीएम बने तो उनसे उस वीडियो के बारे में पूछा जाता है। वो जवाब क्या होता है, उसके पहले सुनिए पूरा वीडियो। से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे। एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू
योगी के इस बयान के बाद दुनिया भर में नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा गया कि ये भारत में क्या हो रहा है। अब योगी के मुंह से निकली बोली का असर हो चुका था। योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पत्रकारों ने यही बयान फिर से पूछा। योगी उस वक्त कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है, जो सच है वो दुनिया जानती है। योगी अब भी सपा की सरकार याद करके एक एक किस्सा सुना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान और अखिलेश यादव को टीपू कहने लगे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जब भी यूपी में मोहित खान या किसी भाईजान की बात आएगी तो अखिलेश यादव डीएनए रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं, खुद सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के डीएनए पर योगी कितना तीखा हमला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये वजह भी योगी खुद बताते हैं। बेझिझक आ सकता है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। यूपी के भीतर योगी की सरकार होने के बावजूद भी कुछ अपराधी कानून हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण से कोई अपराधी ताकतवर हो जाता है? क्या डीएनए वाली बात है तो हर पार्टी का डीएनए टेस्ट अब हो जाना चाहिए? हर नेता को अपना पॉलिटिकल डीएनए टेस्ट भी देना चाहिए? यूपी में आप किसी जाति धर्म की सियासत के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी या नेता किसी अपराधी का साथ कैसे निभा सकती है? योगी आदित्यनाथ के बारे में शायद शोधों को नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाना शुरू किया जाए तो योगी के नाम का डर भी अपराध करने से रोक सकता है।